Audio Jungle. उत्तर प्रदेश अपडेट में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ ने दूसरे कार्यकाल का 100 दिन आज पूरा कर लिया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सेवा, सुरक्षा और सुशासन को ध्यान में रखते हुए इन 100 दिनों के लिए सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे उसे पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में यूपी की भूमिका अहम रहने वाली है, इसलिए हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन के स्तर पर ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य रखता है। उस सामर्थ्य को सजोने का कार्य और उसको देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य, उसकी आधारशिला 2017 से मार्च 2022 के बीच में हमारी सरकार ने किया। अब दूसरा कार्यकाल जो हमें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने दिया है, इस दूसरे कार्यकाल में एक नई उड़ान के साथ हम सब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की होगी, तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मौके पर योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 1,20,000 से अधिक लाउड स्पीकर हटाए गए या उनकी आवाज कम की गई। यह बिना शोरगुल के हुआ। यह जनविश्वास का प्रतीक है। प्रदेश में कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम सड़कों पर नहीं हुआ है, चाहे अलविदा की नमाज हो या कोई अन्य कार्यक्रम। ये सरकार के प्रति जनता के विश्वास को दर्शाता है। एक तरफ योगी सरकार ने 100 दिनों के भीतर लक्ष्य को पूरा करने का दावा किया, तो दूसरी ओर विपक्ष ने सरकार को नाकाम बताया है। समाजवादी पार्टी ने ट्विटर पर अभियान के माध्यम से दावा किया कि योगी सरकार कई मोर्चे पर एक साथ फेल हुई है। सपा ने कहा कि सरकार ने 100 दिनों के भीतर MSME के लिए जो नई नीति लाने का वादा किया था उसे पूरा नहीं किया जा सका। सपा ने योगी सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी फेल बताया है। इस बीच आम आदमी पार्टी की यूपी इकाई ने भी योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को जंगल राज पार्ट 2 करार दिया है। पार्टी ने कहा है कि सुशासन के नाम पर भाजपाई दुशासनों ने हत्या, लूट, गुंडागर्दी और गरीबों का उत्पीड़न कर अपने कुशासन के जरिए जंगल राज स्थापित किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नुपुर शर्मा के बारे में एक ट्वीट को लेकर मुश्किल में फंस गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सपा अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की सिफारिश की है। यूपी के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने लोगों को नुपुर शर्मा पर हमला करने के लिए उकसाया है। उन्होंने डीजीपी को लिखा है कि उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 506, 509 और 504 के तहत केस दर्ज कर 3 दिन के भीतर उन्हें इसकी जानकारी दे। महिला आयोग ने नुपुर शर्मा के बारे में अखिलेश यादव के ट्वीट को पूर्व बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ नफरत और बुरी भावना को भड़काने वाला और 2 धार्मिक समूहों के बीच सांप्रदायिक अशांति बढ़ाने वाला बताया है। आयोग के मुताबिक प्राथमिक तौर पर पाया कि इस मामले में अखिलेश यादव के खिलाफ आपराधिक इरादे, महिला की निजता के अपमान के इरादे से कही गई बात, हाव भाव या कोई काम करना और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने का केस दर्ज कराया जाना चाहिए। दरअसल 27 मई को भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट में पैगंबर साहब के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। इसके बाद उन पर कई राज्यों में केस दर्ज हुए। 5 जून को भाजपा ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते
नुपुर की एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। साथ ही मौखिक टिप्पणी भी की कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने लोगों की भावनाएं भड़काई हैं और देश भर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर ही है। उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा था कि सिर्फ चेहरे को नहीं, शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए।